वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो है करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला डे है ये 28 फरवरी को, नेशनल साइंस डे। ये तो लगभग सबको ही पता होगा, बट सबको ये नहीं पता होगा कि किसकी जयंती पर मनाते हैं। तो ये मनाते हैं सीवी रमन जी की जयंती पर। 1928 में इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। 28 में, हाँ ओके, 28 29, और उसके बाद 1930 में इनको मिल चुका था नोबेल पुरस्कार साइंस का, फिजिक्स का। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले ये पहले भारतीय थे। बाकी ओवरऑल नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, उन्हें 1911 में ही मिल गया था, जबकि नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था। तो 1930 में सीवी रमन साहब को मिला था नोबेल पुरस्कार। हालांकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तब से नहीं मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पहली बार जो है 1987 में सेलिब्रेट किया था, और उसके बाद जो है लगातार ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। अच्छा, ये तो नेशनल साइंस डे है, आपको याद रखना है। एक होता है इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड साइंस डे, तो वो आपको याद रखना 10 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे, वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसी तरह से वर्ल्ड और नेशनल लेवल पे काफ़ी सारे डे जो हैं अलग अलग सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस तो 13 फरवरी को होता है, लेकिन अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वो भी आने वाला है, 8 मार्च को होने वाला है। साथ में अगर बात की हिंदी दिवस, तो इसी तरह से राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को, ये भी आपको याद रखना है। इसी तरह के 4 से 5 और इम्पोर्टेंट डे हैं, तो वो आपको याद रखना। नेशनल लेवल पे अलग दिन मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग मनाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? सो मीराबाई चानू ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर इसी के साथ जो है मीराबाई चानू ने जो है कॉमनवेल्थ खेल में एक और एंट्री से एंट्री कर लिया। अब मीराबाई चानू के पास में जो है कॉमनवेल्थ खेल में 2 बार खेलने का मौका होगा, एक 49 केजी में और एक है 55 केजी में। तो हो सकता है, हम सभी लोग उम्मीद करें इस बार कॉमनवेल्थ खेल में एक और मेडल हमें दिलाए मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर दिलाया था। तो वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल आपको याद रखना सिंगापुर में हुई है, और यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इन्होंने जो है टोटल 191 केजी उठाए, 86 + 105, और इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ खेल, कॉमनवेल्थ कहाँ पर होने वाला है इस बार? बर्मिंगम में होने वाला है। इंपॉर्टेंट याद रखना, बर्मिंगम इंग्लैंड में। पिछली बार कहाँ पर हुए थे? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, इस बार के विंटर ओलंपिक्स ये चाइना के बीजिंग में हो चुके हैं। इसके अलावा इस बार के एशियन गेम्स कहाँ पर होने वाले हैं? चाइना के हांगजू में होने वाले हैं। इस बार का अगर बात करें फीफा वर्ल्ड कप, जो कि साल के एंड में होगा, वो कहाँ पर होगा? कतर में होगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको याद रखने हैं। T20 वर्ल्ड कप इस साल का ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री है हेमानंद बिस्वाल, जिनकी डेथ हो गई है रिसेंट में? तो ये उड़ीसा के पहले अगर बात की आदिवासी मुख्यमंत्री थे, और लास्ट कांग्रेसी भी कह सकते हैं। उनके बाद उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार आई नहीं है, तो उड़ीसा आपको याद रखना है। ये उड़ीसा के जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो क्वेश्चन है पूर्व मुख्यमंत्री या फिर पूर्व राज्यपाल जी की डेथ होती है, तो क्वेश्चन भर भर के एसएससी पूछा जाता है, किसी भी शिफ्ट में पूछा जाएगा कि हाल ही में किन की डेथ हो गई है। तो उड़ीसा के पूर्व सीएम थे हेमानंद बिस्वाल, और इनकी रिसेंट में डेथ हो गई है, आपको याद रखना। अभी उड़ीसा की बात की जाए तो सीएम कौन है? नवीन पटनायक साहब जो है सीएम है। गणेशी लाल जो है उड़ीसा के राज्यपाल हैं, और साथ में अगर बात की राजधानी, तो भुवनेश्वर है राजधानी। ओके, ये आपको याद रखना। उड़ीसा की कैपिटल जो है भुवनेश्वर है। साथ में चिल्का झील आपको याद रखना, भीतरकनिका सिमलीपाल नेशनल पार्क याद रखना है, एंड आपको हीराकुंड डैम भी याद रखना है, उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं, किस भाषा के प्रतिष्ठित कवि और लेखक थे चन्नावीरा कानवी? चन्नावीरा कानवी अगर बात की जाए कन्नड़ भाषा से थे, इनके बारे में इतना याद रखना। पूछ ले कि क्या थे, तो कवि भी थे, ऑथर भी थे, और किस भाषा से थे? तो कन्नड़ भाषा थे से चन्नावीरा कानवी। बेलगांव से संबंधित थे, और यहाँ पर उन्होंने इनका नाम याद रखना बस। ओके, कन्नड़ भाषा से संबंधित। अच्छा, बेलगांव जो है ना, ये किन 2 राज्यों के बीच में विवाद हैं? तो ये कर्नाटक एंड महाराष्ट्र के बीच में आज भी डिस्प्यूट है। महाराष्ट्र स्टेट कहता है कि ये हमारे अंदर होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में अभी ये कर्नाटका के अंडर में ही आता है। तो इसको लेकर केस भी, प्रोटेस्ट भी काफ़ी बड़ी मात्रा में होते रहते हैं।
पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली करवाती रहती हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना बेलगाम से संबंधित। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था ने डार्कथॉन 2022 जो है इसका आयोजन किया है? और ये डार्कथॉन क्या है? ये एक तरह से जो है यहाँ पर मतलब ये जो है प्रतियोगिता है, सॉरी, ठीक है, प्रतियोगिता है। अब इसमें क्या होगा ना, डार्कथॉन क्या है कि जो एनसीबी ने इसका आयोजन किया है, जो डार्क नेट पर बचे हुए जो बहुत सारे अपराधी समूह हैं, अगर उनको कोई डिकोड करता है, अगर उनको कोई पकड़वाता है, तो उनको अवार्ड के रूप में जो है राशि दी जाएगी। तो इस तरह का एक अनोखा है डार्कथॉन 22, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। एक सैन्यम रणक्षेत्रम नाम से हैकाथॉन का आयोजन किया था, सैन्यम रणक्षेत्रम, वो इंडियन आर्मी ने किया था, ठीक है। तो ये थोड़े से आपको याद रखना, इस तरह के भी इवेंट्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डार्कथॉन 2022 जो है एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत चर्चाओं में रही है पिछले 2 साल में, चाहे वो सुशांत सिंह हो या फिर आर्यन खान के केस में हो। तो एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। एंड सत्यनारायण प्रधान जो एसएन प्रधान साहब हैं वो इसके हेड है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स मिलेगा। 86 में इसकी स्थापना होती है। सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आईटीबीपी की इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और बीएसएफ की है बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस फोर्स। 65 में इसकी होती है, 62 में इसकी स्थापना होती है, और 43 में इसकी स्थापना होती है सीबीआई की। हालांकि 1960 के बाद इसका नाम सीबीआई पड़ा, पहले नाम अलग था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहाँ पर किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है? सो किसान ड्रोन यात्रा एक्चुअल में जो है ये मानेसर हरियाणा से इसकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, और हरियाणा के सीएम जो है खट्टर साहब उन्होंने। ये क्या है? गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल है, जिसके तहत अगर बात के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए और इन सब के लिए जो है ड्रोन्स का यूज किया जाएगा। तो शुरुआत में जो है 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई गई है। अलग तरह की पहल है, थोड़ा सा आपको याद रखना। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इसने शुरू किए, कहाँ से शुरू किए? तो हरियाणा से शुरू किए, मोटे मोटे तौर पर यह याद रखना। गुरुग्राम आ जाए तो भी सही है, मानेसर आ जाए तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद इसका उद्घाटन किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? तो खेतों में कीटनाशकों वगैरह का छिड़काव करना ऊपर से ही, तो ये इसका सिंपल सा बात है। हरियाणा की बात की जाए, मनोहर लाल खट्टर सीएम है, और अभी जो है बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं। चंडीगढ़ कैपिटल मिलेगी आपको हरियाणा की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली यानी कि नेवी एयर डिफेंस सिस्टम, नेवी के लिए भी एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया। यानी कि नेवी की जो जहाज होगी उस देश की, उस पर कोई मिसाइल अगर अटैक करेगी तो पहले ही ये जो है डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और उसको जहाज मतलब जो है मिसाइल को जो भी आने वाली है उसको पहले ही नष्ट कर लेगा, और समुद्र में भी उस देश की जहाज़ सुरक्षित रहेगी। और ये इजराइल का है, आपको याद रखना, ठीक है। इजराइल का आयरन डोम पिछले साल बहुत चर्चा में था, है ना, पिछले साल। तो इसी तरह का है ये एयर डिफेंस सिस्टम, सी डोम इसका नाम है, आपको याद रखना। इजराइल से संबंधित, इजराइल की आर्मी एयरफोर्स ऑलरेडी यूज करती है इसको, और अभी इजराइल की नौसेना भी यूज करे। अच्छा, इजराइल जो है किस समुद्र से सीमा बनाता है? वैसे मैंने मैप शामिल नहीं किया है, बट मैंने मैप कई बार आपको बताया है, तो आपको पता होगा मिडिल ईस्ट में आपको ऊपर मिलेगा यहाँ पर लेबनान, उसके बाद सीरिया की सीमा मिलेगी, हालांकि सीरिया समुद्र से सीमा नहीं बनाता है। फिर ये इजराइल मिलेगा, जॉर्डन मिलेगा इस साइड, ओके। और यहाँ पर फिलिस्तीन तो इसके अंदर है ही, यहाँ पर मिलेगी आपको गाजा पट्टी, और यहाँ पर जो है सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट वाला, ओके। उसके बाद ये अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर स्वेज नहर है, और ये कौन सा है? भूमध्य सागर। तो स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो इजराइल जो है भूमध्य सागर से ही सीमा बनाता है। ये आपको ज्योग्राफी में अगर मैप याद है ना, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने पे याद होंगे नहीं। कितने सारे देश हैं, किस देश की सीमा आप कैसे याद रखोगे? अगर आपको मैप में उस देश की लोकेशन पता है ना, तो आप कहीं ना कहीं ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे कि हाँ ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। जैसे प्रशांत महासागर आ जाता तो ऑब्वियसली बात है ये नहीं होगा। फिर अगर हिंद महासागर आता या अटलांटिक ओशन आता तो वो तो ऑटोमेटिक कट हो जाते। इस तरह से आपको थोड़ा सा सोचना है, मैप पर फोकस करना है। मैं स्टार्ट करूँगा मैप की सीरीज काफ़ी जल्दी, बट आजकल बिजी हूँ थोड़ा, इस कारण से आपको पता होगा करंट अफेयर्स की वीडियो भी लेट आती है, और 1-2 दिन तो वीडियो नहीं भी आएगी बीच में, बट कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्च के मिड से। नेक्स्ट है ESPN जो है उसने अपने कुछ अवार्ड्स घोषित किए हैं। ये क्रिकेट से संबंधित अवार्ड है। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट अवार्ड ये याद रखना है,
विकेट कीपर बल्लेबाज अपने जो ऋषभ पंत हैं, इनको टेस्ट बैटिंग का पुरस्कार मिला है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी और ये आपको याद रखना, टेस्ट बैटिंग पुरस्कार जो है ऋषभ पंत को मिला है। ऋषभ पंत के बारे में आपको क्या याद रखना है, इनको रिसेंट में अगर बात की, उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और उत्तराखंड के अलावा एक और इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कल या परसों ही मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है केन विलियमसन को कैप्टन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ये भी याद रखना, किस देश के, ये हैं न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। और नेक्स्ट है जोस बटलर, इंग्लैंड के हैं, इनको T20 बल्लेबाज पुरस्कार दिया गया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बाकी काफ़ी सारे अवार्ड्स थे, इतनी लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब है आप लोगों के लिए आज का एक्चुअल में क्वेश्चन कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यानी कि अगर बात की बौद्धिक संपदा जो सूचकांक है 2022, उसमें भारत की रैंक क्या है और टॉप में कौन सा देश है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक तो टॉप वाला और एक अपनी इंडिया की रैंकिंग। इंडिया की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए। यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।